Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है, मैं हूं प्रमोद और इस वक्त है हम सारंगगढ़ पे, जहां पे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ में। जय भीम सर। सर, ये बताइए किस उद्देश्य को लेकर आपका ये दूसरा बार दौरा है और इतने सारे लोग उपस्थित हुए, क्या कारण है? देखिए, उद्देश्य तो पूरा भारत जानता है, पूरा देश जानता है। बहुजन विचारधारा को स्थापित करना हम लोगों का काम है। साहब मान्यवर काशीराम साहब का जो सपना अधूरा है उसको स्थापित मत करना हमारा है। अब आप सीधे सीधे सब तुम्हें समझिए, गुरु घासीदास जी जो कहकर गए, मानव मानव एक समान, मन के मन के समान, उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सब लोगों को एक समान देखना है। तो 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तो आने वाले समय में क्या आप चुनाव लड़ने की कुछ सोच रहे हैं? देखिए, चुनाव तो पूरे देश में लड़ना है, क्योंकि अभी बीमारी में पार्टी का निर्माण किया जा सकता है। चुनाव लड़ने ना लड़ने का निर्णय जो ना भाई चंद्रशेखर आज़ाद और पूरी कमेटी लेती है। बाकी छत्तीसगढ़ के जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो इन पर डिपेंड करेगा ये लोग चुनाव यहाँ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर ये मेहनत करेंगे, ताकत लगाएंगे, ये कहेंगे भैया ऐसी बात हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये कहेंगे भैया इस बार नहीं लड़ना, तो भी ठीक है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय जो प्रमुख है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा, जब अगर हमारा संगठन होगा, जब हम गठबंधन करेंगे तब सबसे पहले बसपा को लेकर चलेंगे। अभी तक बसपा का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये सवाल तो आपको मुझे लगता है कि बसपा के प्रमुख नेताओं से करने चाहिए, क्योंकि ये जो सब लोग ये जो यहाँ खड़े हैं ये कहीं ना कहीं पहले सब लोग बसपा के ही लोग, लेकिन आज इनके अंदर जो लड़ने की ताकत पैदा हुई है, उस लड़ने की ताकत को देखते हुए कहीं ना कहीं सभी पार्टी, शायद इसमें बसपा भी बहुत करने लगी, सारी देश की पार्टी भयभीत है, क्योंकि इनके चेहरों पे खड़े हुए नहीं, ये आने वाले देश का भविष्य है। और इनमें से आप एक व्यक्ति से कभी ये पूछेगा हमने इनको राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ने से किसी को रोका नहीं। हम ये चाहते हैं कि तेज़ी से राजनीति की ओर आगे बढ़ें, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का, अपने संभाग का और अपने प्रदेश का, अपने देश का विकास में अग्रणी भूमिका निभाएं। जैसे कि मैं यहाँ आने से पहले कुछ लोगों से सवाल किया था, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो सर से ज़रूर पूछेगा। उन्होंने एक सवाल ये किया था, जहाँ जहाँ बसपा मजबूत है वहीं से ही क्यों आज़ाद समाज पार्टी अपना जो कारवा को आगे बढ़ाने की ओर तुले? तो आप मुझे सर्वे बताइए। जैसे कि सर यहाँ पे बस्तर क्षेत्र अभी खाली है, उधर सरगुजा क्षेत्र खाली है जो काफ़ी एसटी ट्राइबल क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर अभी भीम आर्मी का उतना नहीं दिख पाया है, इसका क्या कारण है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की ओर लेकर चलूँ। बिल्कुल। भारत का वो समाज जो बाबा साहब अम्बेडकर को जल्दी समझ पाया, बिल्कुल, वो शिक्षित हुआ, आगे की ओर बढ़ गया, उसमें जागृति आई और उसमें क्षमता पैदा हुई शोषितों को न्याय दिलाने की। ठीक, अभी बस्तर की ओर भी हमारी टीम गई है, किसने कहा नहीं गई है? तो ये जो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं उनसे जाकर पूछिएगा। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो पिछले चुनाव में हमारी क्या स्थिति थी, उससे पिछले चुनाव में क्या स्थिति, यानी कि सन 2018 में हम किस पायदान पर थे, सन 2018 के बाद 13 में किस पायदान पर थे, ठीक है, 5 साल के अब 13 में बैठता है, नहीं 14, सन 2014 में हम किस पायदान पर थे। राजनीतिक सिनेरियो अगर बहुजनों को बढ़ा है पिछले 10-15 साल के अंदर, तो मुझे आप बताइए फिर मैं गलत हूँ? अगर पिछले 10-15 साल के अंदर बहुजनों का राजनीतिक सिनेरियो नहीं बढ़ा तो फिर वो लोग गलत है जो सवाल करते हैं। एक और सवाल है सर, भीम आर्मी का वहाँ क्या यूपी में अभी सारी सीटें पर चुनाव लड़ेगी या गठबंधन का फिर से कुछ सोच रखे हैं? देखिए, मैं एक सामाजिक संगठन का चलाता हूँ जिसका नाम भीम आर्मी भारत है। चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो हैं वो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रपति। पार्टी के निर्णय, चुनाव लेना है नहीं लेना है, वो हमारी कमेटी डिसाइड करती है। गठबंधन होगा नहीं होगा, किससे होगा, कमेटी डिसाइड करती है। उस कमेटी का मेंबर मैं भी, तो उस कमेटी में बैठकर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अभी चीज़ें गर्म है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने घोषणा भी की है कि हम जो है ना मजबूती से चुनाव ताकत से, ठीक। अब भविष्य है, भविष्य में क्या होगा ये देखा जाएगा, क्योंकि राजनीति है। राजनीति में जो है, जो न्याय करने वाले लोग हैं, जो सही दिशा में चलने वाले लोग हैं, कभी आप ये बताइए, ये साथी जो फोन चला रहे हैं, क्या यहाँ के वरिष्ठ नेता ये चाहेंगे कभी ये एमपी विधायक बन जाए? क्योंकि उनको पता ही है अगर एमपी विधायक बनेंगे, यंग है, पढ़े लिखे हैं, ये उनकी राजनीतिक कुर्सी लाएंगे। ये संसद में, विधानसभा में जाकर सही सवाल पूछेंगे, उससे लोगों को परेशानियाँ होगी। भाई अगर ये जाकर के विधानसभा पूछने लगे कि छत्तीसगढ़ का बजट इतना आता है तो छत्तीसगढ़ में लगता क्यों नहीं है, वहाँ की सड़कें क्यों खराब है, वहाँ के ट्राइबल क्षेत्रों में ट्राइबल की कितनी उन्नति हुई है, तो इनसे सबको परेशानी होगी। तो ये राजनीतिक व्यवस्था है, जो न्यायिक मांग करने वाले लोग हैं उनको आगे ना बढ़ने देना। ये पुराने शायद लीडरों की
मुझे लगता है वो है। वरना आज बहुजन राजनीति में बहुजन युवाओं का कितने परसेंट भागीदारी है, ये भी तो सवाल है ना भाई। इतनी बहुजनों की पार्टियां हैं, वो कितने परसेंट बहुजनों को हिस्सेदारी अदा कर रही हैं? क्या इन लोगों में कैपेसिटी नहीं है? बिल्कुल है, काम करने की क्षमता है, तो उसी क्षमता को लेकर के तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सर एक और सवाल है, अभी मैं बाहर में था तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि जब भीम आर्मी थे तब उसका कारवा ज़्यादा बढ़ रहा था, जैसे वो राजनीतिक पार्टी बना लिया इसका कारवा नीचे ग्राफ घटते जा रहा है, इस पर क्या सही है, आपको क्या लगता है? मैं यहाँ जब पिछली बार आया था, लगभग 1-2 साल पहले आया था, तो हमारा कार्यक्रम यहाँ होता पूरा ये भरा हुआ था, ठीक है। सन 2015 में भीम आर्मी का निर्माण हुआ, सन 2018 में मैं यहाँ आता हूँ, 18 या 19 में मैं यहाँ आता हूँ, और लगभग 500 लोग इसके अंदर बैठे हुए सुनने के लिए। लोगों के सवाल भी थे, हम लोगों ने बातचीत की, हम यहाँ गुरु घर पर घूमे, बहुत सारी जगह। इस बार फिर मैं आया हूँ, इससे पहले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, तो उस समय 500 लोग थे, शायद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, लगभग 4-5 हज़ार लोग थे, उससे ज़्यादा ही होंगे इकट्ठा, ठीक। फिर मैं आया हूँ, आज की भी संख्या लोगों की कम से कम, अगर कम से कम भी आंक लिया जाए तो 2 या 3 हज़ार तो थे ही, ठीक। तो अब आप मुझे ये बताइए, कारवा घटा है या बढ़ा है? ये तो कारवा बढ़ने की ओर संकेत है, मुझे तो नहीं लगता है कारवा घटने की ओर संकेत है। बाकी अगर कारवा घटा है तो इसका आप जाकर के मार्केट सर्वे कीजिए, जिलों में जाइए, उनसे पूछिए, भीम आर्मी से पूछिए वो जुड़ना क्यों चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अभी तो हम इन लोगों को सिखा रहे हैं ना, समय कम मिलता है। अगर हम यहाँ साल में 4 बार आना शुरू कर दें तो मैं कहता हूँ कि 4 महीने में यहाँ की चीज़ें ले आएंगी, 4 महीने के अंदर। एक लास्ट सवाल है सर, लोग कर्मकांड और पाखंडवाद में लगातार फंसते जा रहे हैं और साथ ही साथ ओबीसी वर्ग इनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, इससे क्या वजह हो सकता है? देखिए, मेरा तो ओबीसी वर्ग के लोगों से कहना, आपके चैनल के माध्यम से, ओबीसी वर्ग हमारे गुरु हैं। फुले साहब कौन थे ओबीसी, पहलियार साहब कौन थे ओबीसी, नारायण गुरु कौन थे ओबीसी, साहू जी महाराज कौन थे ओबीसी। ये सब लोग, अधिकतर मूवमेंट जो ना ओबीसी ने चलाया, हम तो उनके बाद इस मूवमेंट को उठाए देंगे। मैं तो कहता हूँ उनसे, अभी नीट का आंदोलन हुआ मध्य प्रदेश में, मैं क्या गिरफ्तारी दी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, हमारी दिल्ली की टीम ने दिल्ली पर आंदोलन किया नीट को लेकर के, मजबूरन सरकार को नीट का बहाली करनी पड़ी, नीट का आरक्षण बहाल करना पड़ा। ओबीसी वर्ग के लोगों की हमने जनगणना को लेकर के पूरे यूपी में ज्ञापन दिलवाए, फिर मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिलवाए कि हम ओबीसी की जनगणना चाहते हैं। हम सब कहते हैं ओबीसी के लोग गुरु हैं, उन्होंने बहुजन मूवमेंट चलाया, उन्होंने बहुजन आंदोलन चलाया, उन्हीं को देखो देखी हम चला रहे हैं। अगर वो आज भ्रमित है, वो आज पाखंडवाद में फंसना चाहते हैं, तो ये उनकी गलती, उनमें सुधार लाना चाहिए, उसको अपना इतिहास जानना चाहिए, उनकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, पाखंडवाद जो है वो व्यक्ति की प्रगति में सबसे बड़े बाधक है। आपको किसी व्यक्ति की प्रगति में बाधा बनानी है, उसको भूत प्रेत का डर दिखाना, वो डर जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर, ये दलित और आदिवासियों के ऊपर लगातार हमला हो रहा है, चाहे वो जंगल क्षेत्र में हो तो ट्राइबल की हो, और ट्राइबल से जैसे ही बाहर हो तो दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर भीम आर्मी का कार्यकर्ता जहाँ जाता है, इतनी सी भी एट्रोसिटी होती है, वो पहले जाकर थाने में फाइल दर्ज कराता है, बहुत सारे लोगों को जेल भिजवाया गया है, बहुत सारे लोगों को सजा दिलवाई गई है। ये उदाहरण है हम लोगों की उन्नति का, और धीरे धीरे हम ये बंद करेंगे, क्योंकि अभी हम राजनीतिक सत्ता में नहीं है। राजनीतिक सत्ता में जो लोग होते हैं तो उनका प्रभाव होता है, जब हमारा प्रभाव होगा, क्योंकि हमारे गुरुओं ने, संतों ने हमें यही बताया कि आप न्याय स्थापित कीजिए। जब हमारा प्रभाव आएगा राजनीतिक तौर पर, हम प्रत्येक क्षेत्र में न्याय स्थापित करेंगे उन लोगों के लिए भी जो न्याय करेंगे। हम बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, लेकिन देखा जाए तो रोज एक नए पार्टी को उदार हो रहा है, इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, संगठित रहो का कारनामा तो भीम आर्मी की तरफ से मैं आपको बताऊंगा। जब सतगुरु रविदास जी महाराज का घर दिल्ली में तोड़ा गया 700 साल पुराना, हालांकि वो ऐतिहासिक धरोहर होनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक विशेष वर्ग के उससे आता है, तो उसको ऐतिहासिक धरोहर। तो आप क्या समझते हैं, दिल्ली के अंदर जो 20 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, वो दलितों की प्रत्येक जातियों से थे, आदिवासियों की जातियों से थे, वो मुस्लिम से भी थे, जो वो लोग इकट्ठा सभी वर्गों से थे। ये संगठन नहीं है। तो जितनी तेजी से हम लोग संगठित हो रहे हैं लगातार हर आंदोलन के प्रति, अपने गुरुओं संतों महापुरुषों के प्रति, कोई और संगठित नहीं हुआ। ये कहना कि देखिए, राजनीतिक पार्टी का अहदे करना, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। दूसरी बात यह है कि जब मिशन भ्रमित हो जाए, जब मिशन सही दिशा की ओर ना बढ़ रहा हो, तो फिर कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जो मिशन को समझते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, तो वो फिर नई चीज़ों का अहदे करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, आश्रम साहब ने बसपा क्यों बनाई, ये तो सवाल है ना।
जब काशीराम साहब ने बसपा बनाई तो फिर चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन और साथियों ने मिलकर आजाद समाज पार्टी क्यों तो बनाई? आने वाले समय में इसका देखा जाए तो और बहुत सारे पार्टी बनने वाला है सर, जैसे कि आपने बता रहे हैं कि पार्टी बनना चाहिए, तो इसका हम क्या समझे कि आने वाले समय में भीम आर्मी 2, भीम आर्मी 3 भी बन सकता है सर? देखिए, ये जो जनता खड़ी है ना, ये टीचर है, एग्जाम चल रहा पूरे देश में। कौन व्यक्ति सिद्धांतों के आधार पर, कौन व्यक्ति न्याय के आधार पर, कोई व्यक्ति अपने महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर लड़ रहा, जो सही दिशा में लड़ रहा, वो इस एग्जाम में पास होकर चला जाए। आप भी छत्तीसगढ़ के इस जिले की अगर बात ले, सारंगढ़ की बात ले, तो यहाँ भी बहुत सारे संगठन होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, दिल्ली से लेकर पूरे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, राजनीति दल बहुत सारे, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लेकिन सही काम कौन कर रहा है, न्याय के लिए काम कौन कर रहा है, कौन समानता की बात कर रहा है, सवाल ये है। अगर आप सही के लिए काम कर रहे हैं तो 100% की बात है आप आगे बढ़ेंगे, और आप सिर्फ स्वयं के लिए काम कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई ऐसे तो बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको देश में जाना भी नहीं चाहती। थैंक यू सर।